बिलासपुर रेल मंडल में 4 नवंबर को हुए भीषण रेल हादसे ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया। 12 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा लोग घायल और 10 दिन बाद भी न जांच रिपोर्ट आई न जिम्मेदारी तय हुई। इसी लापरवाही और चुप्पी के खिलाफ शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतर आई। जीएम ऑफिस पर विशाल घेराव किया गया, नारेबाजी की हुई, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात, घंटों तक चले इस प्रदर्शन के दौरान रेलवे का कोई भी बड़ा अधिकारी बाहर नहीं आया, यहां तक कि ज्ञापन लेने तक की जरूरत नहीं समझी। 4 नवंबर की दोपहर मेमू पैसेंजर और मालगाड़ी की गार्ड बोगी की जोरदार टक्कर ने 12 परिवारों को हमेशा के लिए अंधकार में धकेल दिया। 20 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए और कई की हालात आज भी नाजुक है। हादसे के बाद जांच समिति बनाई गई। सीआरएस बीके मिश्रा ने 3 दिन तक लगातार पूछताछ की, बयान लिए और ऐसा माहौल बना मानो जल्द ही पूरे मामले की तह तक पहुंचकर दोषियों पर कार्यवाही होगी। लेकिन 10 दिन बाद भी न तो रिपोर्ट आई, न किसी अधिकारी को नोटिस और न ही सुरक्षा व्यवस्था में चूक की कोई आधिकारिक स्वीकारोक्ति। रेलवे की इस खामोशी से बौखलाई कांग्रेस ने शुक्रवार को रामलीला मैदान में विशाल रैली निकालते हुए जीएम ऑफिस का घेराव किया। हाथों में तख्तियां, पोस्टर और रेल प्रशासन जवाब दो, दोषियों को सजा दो, मृतकों के परिवार के साथ न्याय करो जैसे गगनभेदी नारों से माहौल गर्मा उठा। लेकिन हैरानी इस बात की रही कि इतने बड़े जन समूह और नेताओं की मौजूदगी के बावजूद रेलवे का एक भी अधिकारी बाहर नहीं आया। ये दृश्य प्रदर्शनकारियों के गुस्से को और भड़काने वाला था। सबसे ज्यादा आय देने वाला इस देश का प्रथम जोन है। रेलवे यात्री सुविधाओं के नाम पर इस जोन में सिवाय इस छत्तीसगढ़ की जनता का शोषण हो रहा है। लंबी लंबी मालगाड़ी में परिवहन करके ये रेलवे जोन पुरस्कार ग्रहण करके अपनी पीठ थपथपाता है और वहीं यहाँ पर रेल हादसे हो जाते हैं, गरीब आदमी पैसेंजर ट्रेनों से मौत हो जाती है, बच्चे अनाथ हो जाते हैं, बेटी की मौत हो जाती है। 12 मौतें अभी हो गई। सुरक्षा कवच के नाम पे यहाँ पर इस जोन में कोई सुविधा नहीं है। ये रेलवे के अधिकारी जो दूसरे प्रदेशों से आए हैं, यहाँ की भावना, यहाँ की जनता की भावना को नहीं समझते हैं। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि रेलवे हादसे को ढकने में लगा है, न मुआवजा दिया, न सहायता, न भविष्य के लिए कोई आश्वासन। कांग्रेस ने मृतकों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए, घायलों को 50 लाख रुपए और प्रभावित परिवारों के आश्रितों को रेलवे या संबंधित विभाग में नौकरी देने की मांग की है। नेताओं ने कहा है कि घर उजड़ गए, परिवार टूट गए और रेलवे पुरस्कार वितरण में लगा है। यह न सिर्फ लापरवाही बल्कि अमानवीयता है। समस्या की गंभीरता तब और बढ़ी जब कांग्रेसी नेताओं ने एक छोटे बच्चे की बात उठाई जो अपोलो अस्पताल में भर्ती है। उस मासूम के माता पिता दोनों की एक हादसे में मौत हो चुकी है। उसका पूरा भविष्य अधर में लटक गया है, लेकिन रेलवे ने आज तक उसके लिए एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। नेताओं ने कहा, इतनी बड़ी त्रासदी के बाद भी रेलवे की खामोशी इंसानियत पर सवाल खड़ा करती है। इससे अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हैं और 24 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं। और इस घटना में अभी हम लोगों ने देखा कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ये पूरे देश को दिखा रहे हैं कि जो सुरक्षा कवच है, ये कवच तीन गाड़ी भी एक लाइन में रहेगा तो वो सुरक्षा कवच उनको बचाएगा, दुर्घटना नहीं होगी। तो बिलासपुर के रेल में सुरक्षा कवच क्यों नहीं लगा था? अगर सुरक्षा कवच नहीं लगा था तो इसके लिए पूरा रेल प्रशासन जवाबदार है। घटना के दिन मुस्कुराते दिखाई दिए एक रेलवे अधिकारी की तस्वीर भी प्रदर्शनकारी साथ लाए थे। यह फोटो भीड़ में आक्रोश की आग को और भड़काने का कारण बनी। इसके बाद माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि जीएम कार्यालय और डीआरएम कंट्रोल ऑफिस के बाहर भारी आरपीएफ और पुलिस बल तैनात करना पड़ा। गेट को अंदर से बंद कर दिया गया, लेकिन गुस्साए कांग्रेसी गेट पर चढ़कर भी नारेबाजी करते रहे। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि रेलवे ने जल्द से जल्द जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की, दोषियों पर कार्यवाही नहीं की, मुआवजा और आश्रितों को नौकरी देने का निर्णय नहीं लिया तो आने वाले दिनों में इससे भी बड़ा और उग्र आंदोलन किया जाएगा। कांग्रेस नेताओं ने कहा, रेलवे कमाई और अवार्ड लेने में सबसे आगे, लेकिन जब जिम्मेदारी की बात आती है तब दरवाजे बंद कर लेता है। देखिए, विगत दिनों जिस प्रकार से रेल हादसा हुआ
जिसमें लगभग 11-12 लोगों की मृत्यु हुई और सैकड़ों की संख्या में लोग चोटिल हुए, घायल हुए, जो कि अस्पताल में अभी भर्ती है, इलाज करा रहे हैं। हमारी मांग ये है कि जिस जोन से बिलासपुर जोन, जो कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा कमाऊ जोन है, सबसे ज़्यादा कमाई करके रेलवे प्रशासन को देती है, वहाँ पर ना सुरक्षा की कोई व्यवस्था है, ना एक कवच कुछ होता है जिससे कवच की व्यवस्था की जानी चाहिए। इस कमाऊ जोन में उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। केवल मालवाहक गाड़ियां जिसमें अडानी अंबानी के लिए कोयला ढोने का काम ये रेलवे प्रशासन कर रही है, केवल उसमें ध्यान दे रही है। यात्रियों के जान माल से कोई को लेना देना नहीं है। हमारी मांग है कि जो इस घटना में मृत हुए हैं उन परिवारों को 1 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाए और जो घायल परिवार हैं जो वहां पर घटना में घायल हुए हैं उन्हें 50-50 लाख की राशि मुआवजे के रूप में दी जाए। इस विशाल प्रदर्शन में मस्तूरी विधायक दिलीप लाहरिया, जिला अध्यक्ष विजय केशरवानी, शहर अध्यक्ष विजय पांडे, जावेद मेहमन, लक्ष्मीनाथ साहू, पार्षद अब्दुल खान, इब्राहिम, प्रदेश महासचिव शिल्पी तिवारी सहित भारी संख्या में महिलाएं और कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदर्शन देर शाम तक चलता रहा और जीएम ऑफिस परिसर पूरी तरह पुलिस घेराबंदी में तब्दील हो चुका था। रेलवे की चुप्पी ने इस आंदोलन को और व्यापक बना दिया है और अब कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं मिलता। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट।